अपनी प्रस्तुति दिखाना। हाँ देख अंदर प्रैक्टिस। कमांडो क्लोज तो सुबह में अब हमारे विद्यालय की ताइक्वांडो टीम आपको अपनी अद्भुत कलाकारी दिखाएंगे। पूरी दुनिया मेरे गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। आज की सच्चाई दिखाइए बच्चों, बहुत बढ़िया। इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना है। ओके? इतने शानदार और ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। ये जो अभी आपके सामने परफॉर्मेंस की है, ताई कमांडो के बच्चे हैं हमारे स्कूल के। ये मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। एक बच्चा स्टेट लेवल तक भी गया था। लविश, दाक्ष, कुणाल, आर्ट्स, रौनक, अक्षय, ये सभी बच्चे हमारे मंडल स्तर तक गेम खेल चुके हैं और गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। बुला ले जाओ, एक फोटो ले लो इनका बच्चा। गर्वित सर, हमारे ताई कमांडो कोच गर्वित सर, इनकी बदौलत और अभी केएलजी पब्लिक स्कूल में एक इंट्रा स्कूल प्रोग्राम हुआ था एथलेटिक्स के रूप में। उसमें हमारे विद्यालय के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था और रनर अप, सेकंड रनर अप में हमारे स्कूल के बच्चे, जय सेवा विद्यालय के बच्चे, वो ट्रॉफी भी लाए थे। एक बार को लिया उसको भी, आराम से लेना। जब कोई बच्चा
किसी भी चीज में मेहनत करता है और उसका फल उसको मिलता है तो उसकी खुशी का एहसास उस बच्चे के मन से पूछो कि कितना होता है। आप सभी जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, अतिथिगण और बच्चे, सभी से मैं जब ये बच्चे गेम खेलने के लिए घर से निकले और इनके मम्मी पापा का फोन आया, उन्होंने कहा भाई कहाँ भेज रहे हो? मैंने बोला सहारनपुर स्टेडियम में। तो उन्होंने कहा भाई ये बच्चे बरान हो जाएंगे। लेकिन मैं बोला मगर भाई देखो, नशे में जो बच्चा इधर उधर अपना टाइम बर्बाद करता है और नशे की लत उसको लग जाती है, उससे अच्छा है या तो खेल में लगे या फिर वो जो व्यायामशालाएं बनी हुई है एक्सरसाइज करने के लिए उनमें चला जाए, ये उनसे अच्छे हैं। और ये बच्चे घर से निकलते हैं, मैं बड़ा पहले तो ये सोच रहा था हो सकता है भाई मुझे भी गाड़ी मिल जा, लेकिन जब ये बच्चे ट्रॉफी लेकर आए, इनाम लेकर आए और मंडल स्तर पर खेल कर आए तो हमें भी जो अनुभूति हुई उसके हम व्याख्या नहीं कर सकते। सभी जोरदार तालियों के साथ इनका धन्यवाद दें। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। वहाँ बैठा पड़ेगा। देशभक्ति का जोश भर दिया। आपकी देशभक्ति को नमन है। जोरदार तालियां। अब हमारे बीच आ रही है कक्षा 6 की छात्रा अपनी भाषण प्रतियोगिता लेकर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कविता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। मुशर्रफ चंद्रशेखर को ये कोट 15 कोड़े मारने की सजा देती है। कोड़े 15 कोड़े मारने की सजा मिलने के बाद भी तुम हंस रहा है। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लेते हैं। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लेते हैं। शहीदों के दिल में बसी इस ज्वाला को याद कर लेते हैं, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्ति की उस खून की धारा को याद कर लेते हैं। जय हिंद। आज इन बच्चों ने हमें प्रधान ने कह रहा था वो आज की वीडियो की भेज है। आज कैसे जो मैच की बनाई थी वहाँ कल जीता हो ना ना अब अभी भी जवाब तो इसमें ही पढ़ी नहीं बोलते तो पढ़ी 2-3। हाँ अभी बहुत तेज है। जानते किसकी है? बहुत तेज है। भाई सभी बच्चे शांति बनाए रखें। ये जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हुए हैं, इधर से बहुत आवाज आ रही। हमारे बीच में अरविंद राठी जी हैं, गांव बिडवी से। और जब मैं बीपीएड कर रहा था तब ये कोचर महाविद्यालय में फिजिकल डिपार्टमेंट के एचओडी भी रहे। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इनकी छत्र छाया में गोचर महाविद्यालय में जो मैंने बीएससी फिजिकल एजुकेशन की थी वो इनकी छत्र छाया में की थी। मैं इनको आमंत्रित करूंगा कि गुरुजी आए और हमारा मार्गदर्शन, बच्चों का मार्गदर्शन सभी करें।
जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की आवाज बिल्कुल मत करना। सबसे पहले आज के इस पावन पर्व पर मैं सबसे पहले शुरुआत करने से कहेंगे 3 बार वंदे मातरम करके हम उद्घोष करेंगे। वंदे वंदे वंदे। इस उद्घोष के बाद आज मैं यहाँ इस 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, ये मेरा स्टूडेंट है हिमांशु, बड़ी खुशी हो रही है आज इस चीज़ को भी देख करके। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कभी हम इस काम को कराते थे, ये हमारे सामने करते थे, आज ये करा रहा है और हम इसके प्रोग्राम में शामिल हैं, तो ये देख करके बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि दुनिया में 2 ही चीज़ें ऐसी होती हैं, 2 तरीके के ही इंसान खुश होता है इनको देख करके, या तो अपने स्टूडेंट्स को और या अपने बेटे यानी कि बाप। 2 ही तरह से खुश होता है। ईर्षा ईर्षा है भरी पड़ी चारों तरफ। कोई अगर किसी से आगे जाए तो ईर्षा ईर्षा ईर्षा। कोई पड़ोसी हो, कोई और हो, कुछ हो, नेता हो, कहीं भी हो, किसी भी हर फील्ड में। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज ये जो एक हमने छोटा सा पौधा लगाया था और वो आज बड़ा वट वृक्ष बन रहा है, और इसके पर जितनी अपार खुशी मुझे हो रही है उसका मैं शब्दों से व्याख्या नहीं कर सकता। अब ये एक जो छोटी सी अलग इन्होंने जगाई है गांव में, ये विद्यालय खोलकर, ये बहुत उच्च स्तरीय कार्य है। क्योंकि नौकरी करता, कहीं बीपीएड करके कहीं नौकरी भी अगर सरकार देती तो ये अपना पेट पालता, अपने परिवार का, अपने बच्चों का सीमित एक छोटे से दायरे में रह करके। और इसने जो ये कार्य किया है, भले ही इनकम उससे कुछ कम हो रही हो, ये जरूरी नहीं है कि उसकी इतनी सैलरी से जितनी उसमें मिलती से अभी इतनी यहाँ मिल रही हो, लेकिन इसने जो एक ये माहौल यहाँ क्रिएट किया है गांव में, ग्रामीण अंचल में, ये बिल्कुल अद्वितीय है। इसकी मैं इसको देख करके जितनी मुझे खुशी होती है, मैं बीच में भी आता रहता हूँ कई बार। अभी थोड़ा सा मैं अपने कार्य से फ्री हूँ तो मैं आता रहता हूँ इसके पास, सजेशन सुझाव जो भी है, इसके लेना देना जो भी है, मैं इससे बातें करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे गांव के कल्चर के अनुसार गांव में ये इस तरीके से प्रोग्राम कराना, ये स्कूल के माध्यम से, ये बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे बच्चे में देख रहा, छोटी छोटी प्रतिभाएं, मौका नहीं मिलता था। हम भी गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं। प्राइमरी स्कूल में इस लेवल पर कोई प्रोग्राम नहीं होता। कुछ आजाद तो हम हो गए थे 77 साल पहले, लेकिन हमारे आज भी कुछ बंधन और कुछ बेड़ियां ऐसी हैं पड़ी हुई, कुछ कानून हमारे ऐसे जो 77 साल पुराने हम ढोरे हैं आज। थैंक यू सो मच सर, योर वर्ड्स मोस्टली इम्प्रेस्ड मी। किसी को किया हो या ना किया हो, मुझे बहुत इम्प्रेस किया है सर आपने। थैंक यू सो मच। फिर तुम समझो क्यों ना। शोले फिल्म का डायलॉग अशोक चाचा जी के बड़ी बढ़िया कड़ाकेदार आवाज है, उनसे हम सुनना चाहेंगे। चाचा जी आ जाओ मैदान में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जोरदार तालियां।
बंद होगा क्या मोबाइल में? कितने बता दो। तुम 3 और वो 2 फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। धिक्कार है। अरे ओ शानदार, सरकार हम पर कितना इनाम देती है। सरदार पूरे 50,000 इस पचास को तू जब रात को बच्चा रोता है, माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और इन 3 हरामजादों ने गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माइक का फेलियर है, ये साउंड सिस्टम वाले ध्यान से सुन लें। आपके माइक की व्यवस्था को फेल बता दिया। भाई देखो, मैं बहुत मंचों पर देखा, मैंने बोल के आया, लेकिन माइक की व्यवस्था में फेल बता दिया। भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करूंगा सूरज भाई को, वो मंच पर आ जाए। सूरज, आप तो कह रहे थे वही बैठे बैठे आशीर्वाद। सुरेंद्र ताऊ जी, आप आइए ताऊ जी, कभी कभी मिले मौका सुनने का। जो कार्यक्रम समाप्ति की तरफ ही है। इसके बाद जो बच्चों ने एग्जीबिशन लगा रखी है उधर विज्ञान आज का जो गणतंत्र दिवस है, वहाँ से मैंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है और बच्चों ने जो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो पेश किया है, तो बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं तमाम से जो सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह बच्चे जो है प्रगति करते हुए मुझे अच्छा काम करेंगे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। तालियां बजा के स्वागत करें संजय प्रधान जी का। संजय प्रधान जी हमारे रिश्ते में चाचा जी, बहुत ही मधुर आवाज में, इनकी भाषण के साथ भी है और गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कई बार देखा है, आजकल सोशल मीडिया ने इतना आसान कर दिया, छुपी हुई चीजें अब मौका मिलता है दिखाने का, तो जब भी मिलता है तो हम देखते हैं। वाकई में बहुत मधुर आवाज है। अच्छा, ये एक गाना आपकी तरफ से मिले, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर चलो भाई फिर कभी के लिए गाना, बाकी आपके आशीर्वाद के लिए चाचा जी मंच पर आ गए हैं। आज के इस गणतंत्र दिवस पर उपस्थित सभी मेरे बड़े भाई चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, बड़े भाई चौधरी रणवीर सिंह जी, बड़े भाई चौधरी अशोक कुमार जी, जसवीर जी काजीपुरा, और मंच पर सभी अतिथिगण
वह स्कूल के इस प्रांगण में उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, हम आज इस पर्व पर यहाँ बैठे हैं। प्यारे बच्चों, इसी गांव से हमारी एक बिटिया जो रेसलिंग में, जिसका नाम ट्विंकल है, वो स्पोर्ट में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक खेली है। और ये मैं प्यारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ अगर आप स्पोर्ट की तरफ जाओ, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो उसमें बहुत बड़े ऑप्शन है। आपकी ट्विंकल बेटी प्रदेश स्तर पर खेली और उसको आज भारत सरकार ने इंस्पेक्टर बनाया हुआ है।